हेलो, कोई बोलेगा? 11th वाला कोई नहीं है? मोमेंट यस ऑफ सर। इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग, बहुत सिंपल काम है, हम लोग एक्सिस निकालते हैं और उसको डिस्टेंस निकाल करके उसका स्क्वायर करते हैं। उसके बाद हर पार्टिकल के लिए उस डिस्टेंस के स्क्वायर को उसके मास से गुणा करते हैं, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर उसका डिस्टेंस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझोगे ये क्या है? तो मान लो एक एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके वर्टिसेस पर 3 पॉइंट मास रखे हुए हैं। एक मास यहां रखा है, मान लो m है, ये भी m है और ये भी m है। 3 मास रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों की नहीं? बताओ। यस सर। 3 मास रखे हुए हैं। और अब जो है, इसमें कुछ एक्सिस में बना देता हूं। इसको मैंने एक्स एक्सिस कह दिया, इसको, इस लाइन को, और इसको मैंने वाई एक्सिस कह दिया, और इसको मैंने जेड एक्सिस कह दिया। जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगा। बोलो, जो बचा वो जेड एक्सिस होगा ना, आउट ऑफ द प्लेन। क्यों? अरे ठीक है बच्चों की नहीं? यस सर। तो ये एग्जाम्पल है। और इसका साइड, जो ट्रायंगल जो है ना, उसका साइड ए है, साइड ए है। हमें कहा गया कि भाई आई एक्स निकालो, कितना होगा आई एक्स? आई एक्स का मतलब क्या है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अरेंजमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब इस ट्रायंगल को, ये मासलेस है, ये रॉड्स है ना, इनका मास नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? रॉड इज मासलेस, रॉड इज मासलेस, रॉड का कोई मास नहीं है। और इसको हमें एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, मान लो। तो ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस पर 3 मासेस रखे हुए, पॉइंट मासेस। और इस पूरे डायग्राम को हमें एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना है। तो अगर मैं घुमाऊंगा तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि 3 पार्टिकल्स हैं इसमें। मान लो ये ए पॉइंट पर है, ये बी है, ये सी पॉइंट पर है। तो यहां से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा ये? हमें क्या करना है, जो ए पर मास है वो, और उसका डिस्टेंस एक्सिस से आर ए स्क्वायर, प्लस जो बी पर मास है इंटू आर बी स्क्वायर, प्लस जो सी पर मास है इंटू आर सी स्क्वायर। बोलो ठीक है ना ये? बोलो भाई। यस सर। तो आई एक्स क्या आएगा? ये बताओ, ए, जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? जो ए पॉइंट है 0। वो 0 है, तो पहले का 0 हो गया। जो सी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? 0। तो सिर्फ 0। घूम रहा है कितने डिस्टेंस पर? ये डिस्टेंस, वाई। 3/2a। ये अगर 60 है ना, ये अगर 60 है और ये ए है, तो ये तुम्हें पढ़ा होगा ना, जैसे अगर ये ए है तो ये हो जाएगा ए साइन 60 की नहीं? तो √3a/2 तो होगा। अरे बच्चों, बोलो भाई 11th के बच्चों। यस सर। तो ये √3a/2 हो गया। तो ये बताओ, जो बी पॉइंट पर जो मास है वो एक्स एक्सिस के अबाउट कितने रेडियस में घूम रहा है? अगर इस पूरे अरेंजमेंट को मैं एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो इसी √3a/2 के रेडियस में घूम रहा है ना। तो m इंटू √3a/2 का होल स्क्वायर। तो आई एक्स कितना आ गया? बताओ आई एक्स कितना आ गया? बोलो भाई। 3/4 ma²। किसी को डाउट यहाँ? ठीक है, किसी को डाउट यहाँ? जल्दी बोलो।
नो सर। कोई डाउट किसी को बताओ जल्दी बच्चों। नो सर। कोई डाउट किसी को? आई एक्स निकालने में कोई डाउट? जल्दी बोलो। आई वाई कितना होगा, कौन बताएगा? आई वाई 11th वाला कोई बताएगा सबसे पहले? आई वाई, अगर इस अरेंजमेंट को मैं वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, अगर ये तीनों को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, तो ये बताओ कि जो ए पर पार्टिकल है वो कितने रेडियस में घूमेगा? जल्दी बोलो बच्चों। 0। तो पहला तो 0 घूमेगा, और जो सी पर है वो कितने रेडियस में घूमेगा? इस एक्सिस के अबाउट। सी इस एक्सिस से कितनी दूर है? ए, एम ए यस स्क्वायर। सर। और बी जो है वो इस एक्सिस से कितना दूर है? a/2। A/2। तो प्लस ma²/4, तो कितना हो गया? 3/4 ma²। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? ये आई वाई आ गया। ये कितने बच्चे समझ पाए इस बात को? जल्दी बोलो। यस कितने सर, बच्चे समझ समझ पाए? किसी को डाउट? तो जल्दी बोलो भाई, आगे बढ़े नहीं तो। नो सर। आई जेड क्या होगा? आई जेड, आई जेड क्या होगा अगर मैं इसी ट्रायंगल को जेड एक्सिस के अबाउट घुमाऊं? जेड एक्सिस के अबाउट। सर 5/4 ma² होगा सर। अच्छा, यस, 1/4, ओके। ये वाला है। ये थोड़ा करेक्शन है इसमें कैलकुलेशन में। 1/1 प्लस 1/4 इज 5/4। तो बताओ भाई, अगर मैं z एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, तो ये बताओ कि z एक्सिस तो इसी पॉइंट से, ओरिजिन से ही तो पास करता है z एक्सिस। तो a जो मास है a, वो कितनी दूर है z एक्सिस से? 0। और ये जो बाकी जो b मास है वो z एक्सिस से कितना दूर है? अरे बोल क्यों राज? यस सर। 11th के बच्चे और बोलो। प्रांजल, ये जो एक्सिस z एक्सिस है, z एक्सिस से कितनी दूर है? ये b, a, और c कितनी दूर है? ये भी a। यस। तो क्या हो जाएगा? ma² प्लस ma²। कितना? 2ma² हुआ कि नहीं? तो आई यस एक्स सर। कितना आया बच्चों? आई एक्स कितना आया था? 3/4 ma²। कितना आया था? 3/4 ma²। और आई वाई कितना आया? 5/4 ma²। और आई जेड कितना आया? 2 ma²। जरा आई एक्स प्लस आई वाई करके देखो, आई जेड आ रहा है क्या? चेक करो, ऐसा है? चेक करो, ऐसा है क्या? ऐसा हो रहा है? वैलिड है क्या? यस सर। आई एक्स और आई वाई को जोड़ो तो ये आ गया ना आई जेड। ये थ्योरम होती है जिसको हम पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सारे बच्चे बताओ जान पाए कि नहीं? बोलो। सर जो ओरिजिन पर था वो तो हमेशा 0 ही आ रहा है। हाँ, क्योंकि तीनों एक्सिस वहीं से पास कर रही हैं, तो उस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना है, वो जब तीनों एक्सिस यहीं से पास कर रही हैं तो तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही है वो, तो वो उसका हमेशा 0 आ रहा है, क्योंकि वो घूम ही नहीं पा रहा है, उसको एक्सिस पर ही है ना, उसको रेडियस मिल ही नहीं पा यस रहा है। सर। बोलो। अरे ठीक है बच्चों, नहीं समझे? यस। अब मान लो यहां से ये एक बॉल यहां पर रख दिया जाए, और एक बॉल यहां पर है मान लो,
एक बॉल यहां पर है, तीनों का मास, वही क्वेश्चन है, इधर मैं बना देता हूं। और ये एक मासलेस रॉड से बने हुए फ्रेम, एक इक्विलर ट्रायंगल के जिसका साइड ए है उसके वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। तो सेंटर ऑफ मास पर अगर कोई मान लो एक्सिस है, इसके अबाउट घुमाया जाए, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाया जाए, तो अब बताओ कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई सेंटर ऑफ मास मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम, of the given arrangement about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane। बताओ कितना हुआ, बताओ कितना होगा, कौन बताएगा मुझे। कोई भी बता सकता है। सर 3/8 a² into m। और कोई 11th में कोई, में कोई सर A into M। a into m, ये कैसे होगा, ये तो डायमेंशनली गड़बड़ है। और सही करो। सर ma²। हाँ, ma²। 11th वाले बच्चे बोलो भाई, बोलो, नहीं बोल रहे हैं। अरे प्रांजल, सर ma²। ma²। और ये अभी एक और कोई एक आंसर आया था, नवेंदु तुमने बताया था, यस सर। कितना बताया था। सर √3/4 सर √3/4 a² into m। √3/4 ma², एक ये नो भी है सर 3/4 ma² upon m। 3/4। तो ये सेंटर ऑफ मास है ना ये। यस सर। 11th में कोई बच्चा नहीं बोलेगा क्या आज, 11th के बच्चे, आवाज नहीं आ रही तुम्हें। अरे सर आ रही है। तो क्यों नहीं बोल रहे भाई। जब भी तुम्हें किसी एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो उस एक्सिस से इन सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस पता करो कितना है। तो बताओ, अगर ये सेंट्रोइड है, क्योंकि अगर तीनों का मास इक्वल हो तो जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एंगल कितना होगा राज, ये वाला एंगल 30 डिग्री। और ये a/2 है कि नहीं ये डिस्टेंस, यस सर। और ये हमें r निकालना है r। तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, बन नहीं पाया ठीक से। ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे बेस पता हो, हाइपोटेन्यूज निकालना हो, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करूं, रेशियो, बेस पता हो। अरे cos 30 बेस बाई हाइपोटेन्यूज r, तो r कितना आ गया, a/2 cos 30 √3/2। a/√3 आया कि नहीं सबका, नहीं बच्चों समझ पा रहे हो क्या। यस सर यही है। तो ये जो सर्कल में घूमेंगे तीनों, तो कितने रेडियस के सर्कल में घूमेंगे इस पॉइंट के अबाउट, a/√3 के सर्कल में घूमेंगे। हेलो, ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो तीनों एक ही सर्कल के रेडियस में घूम रहे हैं, तो mr² प्लस mr² प्लस mr², 3mr²। तो I सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3 इंटू m इंटू r²। r² इज a² by 3,
आंसर इज एम ए स्क्वायर नवेंदु। सर वो हम 2 into √3/2 को सर √3/4 लिख दी गलती से, तो ध्यान रखना है। वही गलत हो गया सर। सारे बच्चे बताएं 11th वाले, किसी को समझ में नहीं आया नीट वाले 11th वाले, कोई बच्चे बोलने जल्दी। सर एक बार और दिखाएंगे, 1 मिनट। नाम लिख के Yes, बोलो क्या। अब तो समझ गए होगे ना क्या है ये। यस सर। भाई डिस्टेंस ही तो निकालना है यार, इसमें कितना आसान काम है, बोलो। यस सर। डिस्टेंस निकाल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल से डिस्टेंस निकाल लिया, बस हमारे स्क्वायर प्लस हमारे स्क्वायर। अब आईसी भी आ गया, यहां से आईसी, आईसी कितना आ गया एम ए स्क्वायर। आई एक्स कितना आया 0.75 एम ए स्क्वायर। आई वाई कितना होगा 1.25 एम ए स्क्वायर। आई जेड हुआ 2। सबसे कम कौन सा है, किसके अबाउट सबसे कम आई आया है। आई एक्स। एक्स, इसका मतलब इस ट्रायंगल को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना सबसे आसान है। जिसका आई कम होता है, आई कम होने का मतलब इनर्शिया कम है, मतलब उसमें अपने स्टेट में रहने की प्रवृत्ति कम है, उसको जल्दी से उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इनर्शिया क्या होता है बच्चों, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर स्टेट। यस सर। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, दिस मींस दिस स्टेट कैन बी इजीली चेंज्ड, इजंट इट। तो आई एक्स कम है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट इसको बहुत आसानी से घुमाया जा सकता था। जल्दी बोलो, कोई किसी को डाउट। बानी, कोई डाउट बानी। नो अंजल, सजल, जयश्रुत। नो सर, कोई डाउट। और सबसे डिफिकल्ट किस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, आई जेड। आई जेड, आई जेड। अब आगे देखो, अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, कॉपी पेन उठाओ, जल्दी से क्वेश्चन करना है। ये एक मास यहां पर है m मास, और एक मास यहां पर है 2m। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ये डिस्टेंस d है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट an axis passing through center of mass। जल्दी बोलो, कौन बताएगा। सर 2/3 md²। मुझे नहीं पता, और कोई वेरीफाई करो इसका आंसर, कोई वेरीफाई करेगा। सर रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से लगा। नहीं नहीं, पहले और देखो ध्यान से। जल्दी बोलो, कोई बताएगा और नहीं बताएगा कोई। सर एक सेकंड सर। 5/9 md²। सर 5/9 d² into m। सर 2md²। टू अलग अलग आंसर है, 2md सर स्क्वायर। 5/9 d² into m। अरे md स्क्वायर कहते हो, हाँ md² से भाई। सर मेरा 2md² है। अलग अलग आना चाहिए सबका है, यस सर, डेमोक्रेटिक। एक नहीं आना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है। सर 3/2 md²। 2/3 md²। सर 2/3 md²। 2/3 md²। सबका गलत है, सबका।
किसी का सही नहीं है अभी, क्योंकि मैंने अभी यही नहीं बताया है कि एक्सिस कैसे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है, कैसे निकाल रहे हो तुम लोग यार, हद है। हाँ? कैसे काम कर रहे हो, ऐसे काम करोगे? सर पहले मैंने सोचा था कि सर एक्सिस तो दी नहीं है। मान लो ये एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, कितना होगा आंसर? वो तो जीरो हो गया। तो 0. कैसे बता रहे थे यार तुम लोग, जैसे अभी बिना एक्सिस, हम- परपेंडिकुलर टू द एक्सिस सोच लिए थे सर। यस सर। ये कैसे अपने आप? जैसे मान डेमोक्रेटिक लो कंट्री है एक्सिस हो, सर। मान लो ऐसी एक्सिस हो जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, 2/3 md²। नो तो मान लो इसका नहीं होगा ऐसी सर, एक्सिस हो। इसका हो जाएगा सर 2/3 md²। हाँ, इसका तुम लोग बता रहे थे। हाँ? ये यस कैसे? सर। Yes, sir. तो अभी कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन भाई, अब अगर आगे लिखा जाए तब कंप्लीट होगा पहले। थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड perpendicular to the line joining the two masses, अब कंप्लीट हुआ। अब तुम लोगों का आंसर जो आ रहा था वो बताना चाहिए, जो आ रहा था पहले जो बता रहे थे। 11th वाले बच्चे समझ पाए कि मैंने Yes, sir. इनका सबका आंसर क्यों गलत किया? तुम लोग सही निकले क्योंकि तुमने कुछ बताया ही नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा? ये सही है सर, हाँ? ये सही है। नेगेटिव जाने से अच्छा है कि कुछ ना करे। देखते हैं। तो इसका जो एक्सिस है ना, पहले में सेंटर ऑफ मास लोकेट करना होगा। तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए हमें ये पता है बच्चों की, जो सेंटर ऑफ मास जो डी है ना, डी डिस्टेंस को मास के रेशियो में डिवाइड करते हैं, 1:2 के रेशियो में। तो डी को अगर 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट होगा d/3, एक पार्ट होगा 2d/3। इससे सब लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं? डी को अगर 1:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा डिस्टेंस। यस सर। Yes. तो हैवियर के पास होगा, जो हैवियर पार्टिकल है उसी के पास तो सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये d/3 हो गया इधर से, और इधर से 2d/3 हुआ। यहां तक जान पाए कि नहीं भाई बच्चों? सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मास डिस्टेंस को, दोनों मास को मिलाने वाले डिस्टेंस को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। तो मास के रेशियो में निकाल लिया करो, और हैवी वाले से कम डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास रहेगा। यहां तक सब लोग समझ पाए कि नहीं? यस सर। Yes, सेंटर ऑफ sir. मास हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको इस एक्सिस के अबाउट हमें घुमाना है, मान लो पूरे सिस्टम को ऐसे घुमाना है, ये ऐसे। तो ये बताओ कि 2m मास कितने रेडियस में घूम रहा है? 2m मास कितने रेडियस में घूम रहा है? 2m मास d/3, अरे 2md²/9 प्लस m कितने मास में घूम रहा है? 2d/3, तो 4d²/9। बोलो। अरे तो कितना हो गया ये? 6md²/9। यस सर। यस सर। तो अगर ये 2/3 md², ये किसका आ रहा था आंसर? Yes, sir. सर मेरा. मेरा आ रहा था, मंजित। अच्छा, 11th वाले बच्चों जान पाए क्या है ये? यस सर। अब एक बहुत आसान है ना भाई, हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करके मास से गुणा करना है, फिर ऐसे ऐड करते जाना है सबके साथ जितने पार्टिकल्स हो। बोलो। Yes. अब इसी एक्सिस को अगर मैं थीटा एंगल घुमा दूं, ये समझे बात बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं
ये मान लो है, और इसके दोनों एंड्स पर 2 मास रखे हुए, ये m मास का है, ये 2m मास का है, और यहां से इसके सेंटर ऑफ मास से ऐसे एक एंगल में घुमा दो मान लो, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर तो होगा, अभी निकाला था हम लोगों ने बच्चों, भूल गए क्या? ये डिस्टेंस कितना होगा और ये कितना था? D/3। d/3। अब एक ऐसी एक्सिस है जो थीटा एंगल पर है ऐसे, इसके अबाउट घुमाना है हमें, ये एंगल थीटा है, जल्दी बोलो, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है पूरे अरेंजमेंट को। हेलो बच्चों, यस सर। बताओ कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना सर? और क्या? यस सर। सेम ही तो होगा, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो। एक आंसर आ गया सेम, 2md²/3। और कोई? रामकृष्ण, So 2/6 md square. एक आंसर आ गया 2/6md²। एक ऑप्शन ये आ गया, दूसरा एक ऑप्शन आ चुका था मंजीत का, एक ही बचा। सर एक मिनट, वो एक्स जो दिया हुआ वो एक्सिस दिया हुआ है क्या, कि किस एक्सिस में है? अरे यही तो बना हुआ है यार एक्सिस। किस एक्सिस में है? किस एक्सिस में है? हाँ रॉन्ग क्वेश्चन, एक्सिस किस एक्सिस में है? नहीं मतलब वो मतलब एक्स वाई जेड किस में है वो, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लाइन पर कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इसी प्लेन में है, फिगर जिस प्लेन में बना है उसी प्लेन में है, एक लाइन का वैसे कोई प्लेन नहीं होता, ये कहना गड़बड़ है। मान लो ये फिगर सब कुछ सारी चीजें इसी प्लेन में है, जो बोर्ड का प्लेन है। सर मेरा थीटा के टर्म में आ रहा है। तो क्यों परेशान हो, बताओ। गलत तो नहीं, छोड़िए सर, आप ही बनाइए। नहीं, और कोई बताए? 2/3 md² sin थीटा। 2/3md² sin थीटा आ गया इसका। सर 2/3 md² sin थीटा मेरा भी आ रहा है। अच्छा, 11th वाले तुम लोगों का तो कुछ नहीं आ रहा है बच्चों, दिमाग लगाओ यार, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं कर सकते, दिमाग नहीं है क्या? दिमाग लगाओ, ऐसे क्यों बैठे रहते हो? अरे फेसबुक और व्हाट्सएप की चीजें अगर समझ में आती तो ये भी हो जाना चाहिए। जल्दी बोलो, इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं, इधर कर दिया। डेफिनेशन तुम लोगों को नहीं याद है लग रहा है, जो डेफिनेशन निकाली थी। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन में हम लोग एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालते थे, क्यों बच्चों? तो यही तो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। जैसे इस एक्सिस से m इतना दूर है कि नहीं जो दिख रहा है, बोलो सारे बच्चे, बोलो जल्दी। यस सर। इस एक्सिस से यही तो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, और इसका डिस्टेंस ये हुआ कि नहीं परपेंडिकुलर? अरे यस सर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? r1। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसमें कौन सा लगा दें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि मुझे r1 पता चल जाए, हाइपोटेन्यूज पता है तो? साइन थीटा वाला सर। तो साइन थीटा अगर लगाया जाए इस ट्रायंगल में तो क्या आएगा? साइन थीटा लगाने पर क्या आएगा? अरे जल्दी बोलो भाई, 2d/3 sin थीटा। r1/2d/3, r1 आ गया ना,
यस 2d सर। बाई 3 साइन थीटा। बताओ यहां तक किसी को डाउट? नो सर। अब ये भी तो थीटा है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। अरे सर सी वाले में साइन स्क्वायर थीटा होगा सर, बस वही गलत है। नहीं नहीं, अभी देखते हैं, चेक करें कितना है। तो यस सर। ये d बाई 3 हो सकता सही हो, ये बच्चे सही बताते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग जो बच्चे बताते हैं ये, उनका अक्सर आंसर सही होता है, ये सही होना चाहिए। तो ये d बाई 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा r2? d बाई 3 साइन थीटा होगा कि नहीं? यस सर। बस अब यूज कर लो। और साइन स्क्वायर थीटा होगा ना? नहीं, ये सी साइन ऑप्शन। थीटा होगा यार, r2 में साइन स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? आर स्क्वायर तो यहाँ पे एम आर साइन। स्क्वायर करना है ना सर, तो आर सी स्क्वायर में सी अभी में तो सी मैं आ रहा ऑप्शन में हूँ साइन r2 स्क्वायर आ जाएगा ना? अरे यार, तुमने तो आंसर बता दिया था ना पहले सर मंजीत। तो वो सर तुम सर, ना सर बोलो। वो नहीं है। अब नहीं बताना, अब तो मैं बता ही रहा हूँ ये क्या करना है। नहीं तो सी ऑप्शन में जो भी बोला है मतलब उसमें वो साइन स्क्वायर होगा, वो मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी वो सब देखो इधर, अब तो समझ ही गए होगे तुम लोग, क्यों बोल रहे हो फर्जी यार। अब तो समझ गए क्या करना है अब तो। लेकिन गलती क्यों हो गई मैं ये जानना चाहता हूँ। जब मैंने लिखा है कि I इज इक्वल टू होता है m1 r1 स्क्वायर, तुम लोगों से गलत होना ही चाहिए। r2 स्क्वायर, जहां पर r1 क्या है, उस एक्सिस और उस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्यों नहीं निकाल पाए? मैं सोच लिया था वो कि एक्सिस है जो कि मतलब अगर सर्कुलर ऐसे कोई एक्सिस तो मतलब सिमेट्रिक है तो यानी कि सेम रहेगा, वैसे में मतलब लगा था प्रांजल ऐसे। राज, इसमें क्या दिक्कत है भाई? इस फार्मूले में ऐसी क्या दिक्कत है जो नहीं कर पा रहे हो यार? तो 8वीं क्लास के बच्चे को समझा दिया जाए तो कर दो, कर देगा वो। साइन थीटा की यही करना है, डिस्टेंस निकालना है सिर्फ। तो मास m1 कितना हुआ? m r1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना स्क्वायर होगा? 4d by 9 sin 4 square theta. डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस Yes sir. m2 कितना है? 2m इंटू r2 कितना है? d बाई 3। तो डी स्क्वायर बाई 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसको सम करो, क्या आएगा सम करने पर? क्या कॉमन आ रहा है इसमें सब? 2md स्क्वायर और 6md स्क्वायर बाय 9, 2/3 md स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आया था सर मेरा, ये आएगा। वही तो बोल रहे थे तुम्हारा कहाँ है? तुमने तो बता सर। दिया हम बोले नहीं सर, हम नहीं सर, हम वो नहीं बोले, कोई और बच्चा बोला सर, हम बोले नहीं, हम छोड़ दिए। हाँ, तो बोलना चाहिए था, इसलिए तो हमने कहा बोल दो। संदेह था सर। साइन थीटा कैसे आता बच्चों? नहीं सर, वो गलती से हो गया। लेकिन तब पता था साइन थीटा होगा उसमें। हाँ, इसको साइन थीटा तो correct- होगा ही, वो तो जीरो करके देख लिया होगा कि इस पर मैक्सिमम है और उस पर जीरो है। अब बताओ ये 11th वाले बच्चों, इसमें क्या डिफिकल्ट चीज है? बहुत कठिन चीज है क्या दुनिया की? क्यों? नो सर। तो उसमें क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए भाई? अरे बताओगे तब तो मैं जान पाऊंगा, तो अगली बार ध्यान रखूंगा ना बताते समय। बोलो। देखते हैं फिर। तो ये हम लोगों ने, तो यहां से कंक्लूजन हमें मिला, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूछ लिया जाए तो क्या क्या बताओगे? बताओ। पहला क्या है? मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, पहला ये आ गया। मास है और कहां कहां पर है, ये नहीं कि मास है बस, आर डिस्टेंस उसका एक्सिस से। दूसरा कौन बताएगा मुझे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ रेफरेंस एक्सिस, जिसके अबाउट निकालना है। और बताओ, एक और हो सकता है सर, शेप ऑफ द बॉडी। वो सब डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। अच्छा सर, तो अब इतना ही। और बोलो कोई। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, अभी तो एक क्वेश्चन गलत कराया था मैंने, जब मैंने पोजीशन बता दिया था कि यहां से पास करेगा, लेकिन ये Yes, नहीं sir. बताया था कैसे पास करेगा। सारे बच्चे जान गए, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। इतनी बात अगर नहीं पता है तुम्हें बोलना ही नहीं है। जैसे अगर कोई बताए कि मास इतना है, तो शेप पूछो कि स्फीयर है, वो मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहली बात। फिर जब आ जाए तो किसके अबाउट निकालना है, उस एक्सिस कहां से पास कर रहा है, और फिर वो एक्सिस कहां से पास कर रहा है तो है ही, वो किस तरीके से पास कर रहा है। बोलो, ये बात यहां तक क्लियर है? यस सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, कि इसको समेशन कर देना है mi ri स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 टू लेकर 1 से n तक। इसको हम जोड़ते चले जाएं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर जोड़ते चले जाएं। क्यों? जल्दी बोलो। यस सर। ऐसे हम लोग कर देंगे। अब अगर मान लो कोई एक इनफाइनाइट मास हो, मान लो कोई प्लेट है, रिंग है, तो उसमें कितने मास होते हैं? इनफाइनाइट मास होते हैं ना उसमें तो। यस सर। तो जब पार्टिकल इनफिनाइट होंगे ना। हाँ हाँ हाँ, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। ये तो फाइनाइट डिस्क्रीट पॉइंट, ये फाइनाइट डिस्क्रीट अलग अलग, विविक्त कहते हैं हिंदी में, विविक्त। क्यों, कोई जानता है हिंदी का? जानकार है यहाँ? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम ऐसा है। अब अगर कंटिन्यूअस मास हो, कंटिन्यूअस मास, कंटिन्यूअस मास हो, तो क्या हम लोग करेंगे? तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तब आई निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। जहां पर डीएम क्या है प्रांजल, डीएम क्या है? राज, डीएम क्या है? मास ऑफ एलिमेंट। रॉड हो, डिस्क हो, रिंग हो, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में हम काटेंगे ना पहले, छोटे छोटे पार्ट्स में। यस सर, उनका मान। उन पार्ट का जो पोर्शन आएगा उसका मास, उसको एलिमेंट कहते हैं। और आर क्या है? इस एलिमेंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, बोलो, ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जल्दी बोलो, इसमें पाई कि नहीं? यस सर। यस सर। एक एग्जांपल करके देखते हैं। हेलो, हाँ बताइए विकास जी। अच्छा, कहां पर हैं आप? तो मैं अंदर हूं, तो जरा उनको बुलाइए कहीं पार्क में, और थोड़ी देर के लिए आइए, तो बैठते हैं। है टाइम अभी कि जाना है? नहीं तो कुछ काम हो तो बताइए अभी अर्जेंटली, नहीं तो कुछ समझा दूं मैं आपको थोड़ा बहुत। तो देखिए जरा पार्क में होंगे वो लोग, बुलाइए जरा, क्योंकि फोन भी नहीं है ना उनके पास। अविरल, अविरल को कॉल कर दीजिए, वो बता देगा अपनी मदर को, उनके साथ ही होंगी। हाँ हाँ, तो देखिए मैं अविरल को कहिए तो वो बता देगा। ठीक ठीक, ले आइए। तो बताओ, ठीक है। ये अब कंटिन्यूअस मास के लिए निकालना हो, जैसे मान लो एक रॉड है, एक रॉड है मान लो,
इस रॉड का देखते हैं, थिन रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई जानता है कितना है, कितना होता है? बताओ रॉड, ये कंटिन्यूअस मास है कि डिस्क्रीट? बताओ राज, इसमें मास जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अलग अलग जगह है? राज तो चले गए क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड। कंटिन्यूअस है ना ये। तो अगर इस रॉड का मास m हो और लेंथ l हो, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? नविंदु बताओ कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? So 1/3 ml square. गलत नहीं बता सकते बता ही नहीं सकते सर। जब तक एक्सिस ना कहा जाए, जब तक एक्सिस ना कहा जाए। अब मान लो मैंने कहा कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो कितना होगा? ml square by 12. नहीं बता सकते। सर एक्सिस का ओरिएंटेशन से देखना पड़ेगा सर। मैंने यही बताया है कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये नहीं बताया कैसे पास कर रहा है। नहीं समझे बच्चों? यस सर। बार बार कैसे गड़बड़ हो जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ ये एक्सिस है, ये अब ये फिक्स्ड एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड को घुमाना हो, तो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इस लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब हम बता सकते हैं 1/12 ml square. हाँ। अब ये हमें देखना है, जैसे 11th क्लास के बच्चों को देखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। वानी, इसको देखना है हमें। राज, प्रांजल, आकांक्षा, उत्पल, उत्पल, उत्पल कहाँ है? नहीं है सर। तो x डिस्टेंस पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट कट कर लेंगे। नहीं समझे भाई? इसको एलिमेंट में कट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, तो एक छोटा सा पार्ट मिलेगा ना कहीं। यस सर। तो मैं यहाँ गया और एक छोटा पार्ट कट कर लिया। यही तो काम करना है हमें, एलिमेंट ही तो निकालना है पहले। तो ये बताओ इस एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से कितनी दूर है? ये x। तो इसका मास अगर निकाले तो यूनिटरी मेथड से आ जाएगा। कैसे? l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l। तो dx लेंथ का मास कितना होगा? m/l dx। ये dm आ गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। यूनिटरी, तो dm आ गया। तो dm भी है और r भी है और फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो अब क्या दिक्कत है? अब तो फार्मूले पर रखना है सिर्फ। तो i अगर निकालना है क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, तो इंटीग्रेशन r² dm। तो इंटीग्रेशन r की जगह क्या x है ना, x², और dm कितना है? m/l dx। लिमिट्स क्या होंगे राज? इसमें सबसे पहला एलिमेंट इस एक्सिस से कितनी दूर मिलेगा राज? 0। 0 क्यों? -l/2 पर 0 से। और लास्ट वाला कहाँ मिलेगा? तुमने पहला कहाँ लिया? जैसे हमें सारे तो देखना है, तो मैं लेफ्ट से काटना शुरू कर रहा हूं। तो मैं इस ओरिजिन से पहले लेफ्ट गया ना, तो लेफ्ट जाने पर कितनी दूर मिलेगा? सबसे लेफ्ट यहाँ कितनी दूर गया मैं? सर -l/2। -l/2 से लेकर के कहां तक? l/2। l/2 तक। बहुत बढ़िया। रेस्ट इज मैथ्स, सिंपल मैथ्स। उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो कितना होगा? m/l तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। x³/3, तो 3 भी बाहर लिख लेता हूं, अंदर बचा x³। सारे बच्चे इंटीग्रेशन जानते हैं ना, पावर में एक ऐड करते हैं फिर। और फिर यहाँ लिमिट है -l/2 और अपर लिमिट है l/2। आगे देखते हैं m/3l। अब क्या होगा? यहां से अगर l/2 रखें तो l³/8 हो जाएगा, और माइनस और फिर -l/2 तो +l³/8। तो कितना आ गया ये आएगा ml²/12। square/12। तो ये IC आ गया, याद रखना है इसको, आगे हम लोग यूज करेंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। और कौन 11th में कौन कौन है? प्रांजल जरा देख कर बताओ, मुझे दिख नहीं रहा है। कौन कौन है आज? कौन कौन है अपने बैच का?
कौन आया इस टाइम? कृतिका, उत्कर्ष, वो चुपचाप बैठे भाई। हाँ सर, नहीं सर, देख रहा है। और उत्पल नहीं, अभी सबके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा ना। चाहिए, अभी एग्जाम स्टार्ट हो गया क्या स्कूलों में? तो ये बात समझे कि नहीं बच्चों? बोलो। यस सर। यस सर बानी, हाँ बानी भी नहीं है। बोलो, कौन बोल रहा था? सर आज की वीडियो लेक्चर भेज दीजिएगा। ठीक है। सर नेटवर्क नहीं था। अच्छा अच्छा, अभी तो है ना? यस सर अब है। अच्छा, कृतिका है ना? यस ठीक सर। है ठीक। तो ये समझ में आ गया कि कैसे हम कंटिन्यूअस मास का निकालते हैं बच्चों। अब हमें निकालना, यस सर। हमें निकालना नहीं है बहुत सारे केसेस में, बस हम कुछ एक दो केसेस का निकाल देते हैं, बाकी डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। स्कूल में हो सकता है कि रॉड का पूछ ले। अच्छा ये बताओ, अगर इसी रॉड में एक्सिस में चेंज कर दूं, एक एंड पर कर दूं, तो लिमिट्स में ही तो चेंज आता। क्यों? अगर मैं ये एक्सिस यहां के बजाय एक एंड पर बना दूं, तो लिमिट्स, अब भाई एक्स डिस्टेंस पर मैंने लिया था, यहां से जाता कहीं एक्स डिस्टेंस पर, एक कट करता ना एलिमेंट। अरे यस सर। अब लिमिट्स क्या होती? 0 से L। यस सर। तो जब 0 से L Yes. करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये ml²/3 आ जाएगा 0 से L में। मतलब एक्सिस को चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। समझ गए? यस सर। अब अगर हमें निकालना हो तो देखते हैं कौन बता सकता है, कौन समझ पाया इस बात को जो मैं कह रहा हूं। मान लो एक रॉड है, एक रॉड है ऐसी, इसका मास m और लेंथ l है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस d है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। पहले 11th में से कोई बताना चाहेगा कि इसका आंसर क्या होगा? ये रॉड है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। अब बताओ, नीट वाले बच्चों में कोई बताएगा? नीट वाले MD स्क्वायर। आईआईटी वाले कोई बताएगा? सर MD यस सर, स्क्वायर। MD स्क्वायर होगा। MD स्क्वायर होगा सर। MD स्क्वायर। तो बहुत आसान है, यस सर। बहुत ही आसान। भाई सारा मास 11th वाले बच्चे देखें जरा, इसमें सारा मास इस एक्सिस से एक ही डिस्टेंस पर है कि अलग अलग? जैसे अगर मैं यहाँ पर एक डीएम मास लेता हूं, तो ये डीएम कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है? अरे बोलो, इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको घुमाया जाए तो कितने रेडियस में घूम रहा है? डी रेडियस में घूम रहा है ना, हर मास डी रेडियस में घूम रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा, आई ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, जो उसका डिस्टेंस जितने रेडियस में घूम रहा है वो कांस्टेंट है, डीएम। तो डी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डीएम, तो मास आ गया, तो md² आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो, सारे बच्चे बताए, नहीं बताओगे? यस सर। यस सर। जल्दी से बोलना है। एक ये मान लो ये H सिंबल है, H सिंबल, ये मान लो है ऐसा, H सिंबल दिख रहा है ना, H। अरे बोलो बच्चों,
अरे Yes, sir. सब बता सकते हो, 11th वाला बच्चे सब यस बता। सर। अब इसको घुमाया गया इस एक्सिस के अबाउट, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पहले 11th वाले बच्चों में सोच समझकर कौन बताएगा, केवल लिखने की जरूरत है क्योंकि बहुत सिंपल है, लिखना नहीं है, सिर्फ सोचकर बता देना है, केवल सोचकर बताना है। इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रही है पूरा सिस्टम, एच सिंबल। तो बताओ, और हर रॉड का मास m और लेंथ l है, तो बताओ इसका इस एक्सिस के अबाउट, इसको मैंने अगर a कह दिया तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जल्दी बोलो बच्चों। नहीं बोलोगे? एक सेकंड सर। नहीं, पहले मेडिकल पहले ये वाले 11th क्लास के बच्चे अगर नहीं जान पाएंगे तो बताएं कि नहीं जान पाए, नहीं कर पाएंगे, जल्दी बोले। प्रांजल, सजल, सर एक सेकंड, एक सेकंड। सोचना है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? अरे ये तीनों की रॉड्स इक्वल है, एल लेंथ की 3 रॉड्स हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो बोलना नहीं है आंसर। जल्दी बोलो। सर 5 ml²/12। एक आंसर आ गया 5l²/12। राज, तुम्हारा आंसर क्या आया? राज, Yes, sir. बता। इतना कैसे टाइम है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। नीट वाले बच्चे बताएं पहले। So 4/3 4/3 ml square. 4/3 4 ml by square. 4/3 ml²। आरटी वाला कोई? 4/3 ml² होगा। 4/3 ml²। यस सर। अभी हम लोगों ने राज पढ़ा है ना, जैसे अगर इस रॉड का जो ऊपर वाली रॉड थी, इसका 0 होगा कि नहीं? इसके सारे मास इसी एक्सिस पर है, क्यों? Yes, sir. तो इसका 0 हो गया। एक रॉड का भी एक एंड के अबाउट ml²/3 हमने लिखा था ना, कि अगर इसका एक एंड के अबाउट निकाला जाता है इस रॉड का, तो अभी मैंने बताया ना ml²/3 हो जाता। यस सर। तो ये जो रॉड है वही वाला तो फिगर है। ये रॉड जो है, अगर बीच वाली रॉड को देखो तो उसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, वो एक एंड से पास हो रही है, इसका हो गया ml²/3। और ये जो रॉड है, इसका क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, ये ml² md²। अभी तो बताया है कि अगर किसी एक्सिस के पैरेलल एक रॉड हो, इस एक्सिस का हो गया ml², ये l है, तो दोनों को जोड़ दो, फिर कितना हो गया? ml² कॉमन, 1/3 + 1, तो 4/3 ना, ये IA आ गया। बोलो, कोई डाउट किसी को? समझो। सर मेरा No. सर, मैं तीसरी रॉड के लिए सर पता नहीं कौन सा एक्सिस ले लिया। हाँ, सर मैंने तीसरी वाली रॉड के लिए सर एक्सिस और रोटेशन ही चेंज कर दी, तो वही गलत हो गई। फिक्स है ना वो तीनों के लिए रॉड भले ही चेंज हो रही है, लेकिन एक्सिस रोटेशन फिक्स्ड है, वो गिवन है। यस सर। अच्छा ये बताओ बच्चों कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि ये जो, चलो आगे देखते हैं, एक सर्कल का देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, रिंग का निकालना है, अबाउट एन एक्सिस passing through
center and perpendicular to the plane, ये निकालना है। मतलब यहां पर मान लो एक रिंग है ऐसी और हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। किस एक्सिस के अबाउट? देखो ये मान लो एक एक्सिस ये कह दिया, एक ये कह दिया और एक आई जेड है। तो मैंने अभी किस एक्सिस की बात की है जरा पढ़ करके बताओ कि मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है 21 एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं। आई जेड एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही, तो वैसे तीनों पास कर रही है, लेकिन जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यही तो हुई। क्यों बच्चों, समझे कि नहीं? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आई जेड की अगर बात की जाए कितना होगा? ये जेड लिखा होना चाहिए। अरे समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? कितना होगा? 11th वाले बच्चे देखें, ये बताओ कि इसका हर मास, इस रिंग का हर मास एक्सिस से कितनी दूर है? बोलो राज, इस एक्सिस का हर मास, इस रिंग का हर मास एक्सिस से कितनी दूर है? आर दूर है। तो अगर हर मास एक ही डिस्टेंस पर हो तो पूरे मास को डिस्टेंस के स्क्वायर से गुणा कर दो, क्योंकि जोड़ना ही तो है सिर्फ। mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। वैसे मान लो मैं डीएम मास ले लूं, यहाँ डीएम मास, तो डीएम मास कितने डिस्टेंस पर घूम रहा है? r डिस्टेंस पर। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? di, उसका मास इंटू r स्क्वायर। तो पूरा हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा r स्क्वायर बाहर और इंटीग्रेशन डीएम। डीएम मतलब कि मास को इकट्ठा करो, I is equal to mr स्क्वायर। बताओ, अरे ठीक है कि नहीं? यस सर। यस। जैसे मान लो एक सेमी सर्कुलर वायर हो, और ये मान लो एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, एक सेमी सर्कल है। दिमाग लगाकर सोच कर बताओ कि अगर इसका मास m और रेडियस r हो तो बताओ आई जेड कितना होगा? क्यों 11th वाले बच्चे बोलेंगे पहले? सेमी सर्कल का प्रांजल, सजल, सजल, अंश, अंश भी एब्सेंट है। यशी, सर सेम होगा। हाँ सेम होगा, क्योंकि देखो सारा मास एक ही डिस्टेंस पर तो है। तो अगर सब मास एक ही डिस्टेंस, mr स्क्वायर प्लस इसका मास इंटू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो वही तो आ जाएगा। अभी जो किया है, क्यों? ठीक है कि नहीं बच्चों? हेलो। यस सर। यस सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.